ऑलराइट, गुड आफ्टरनून। ठंडी थी, फिर से करेंगे एक मजेदार गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। ठीक है, वेलकम टू नवनी भारतीय क्लासेस। आई एम सो 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 हैप्पी टू हैव यू पीपल हियर। अभी मुझे नाम याद नहीं हुए हैं, थोड़े थोड़े हुए हैं, थोड़े थोड़े हो जाएंगे। गारंटी कर रही हूँ 1 महीने में तुम्हें सेक्शंस याद हो जाएंगे और मेरे को तुम्हारे नाम याद हो जाएंगे। लास्ट टाइम इन दिसंबर वी हैड टोटल 92 स्टूडेंट्स। 2 लड़कों में बस कंफ्यूजन रह गया लास्ट तक, एक सारांश था और एक और था। ठीक है, बाकी इसके अलावा सारे नाम याद थे। ऑब्वियसली आप पूछ लीजिएगा किसी से भी, दैट इज समथिंग आई स्पेशलाइज इन, राइट। मेरा कोर सब्जेक्ट क्या है? लॉ। एंड बाकी मैनेजमेंट यहाँ पे पूरा का पूरा मैं संभालती हूँ। आप लोगों ने सीए ज्वाइन कर लिया है या अभी दो उसमें हो कि लाइक सोच रहे हो? कर लिया है सब लोगों ने पक्का से? तनिष भाई कर लिया है, ठीक है। केसर जी कर लिया है, ठीक है। नाम को मैं टिक लगा रही हूँ, कितने हो गए? ऋतिक हो गया है, सॉर्टेड, ठीक है। ऑलराइट, सो थोड़ा थोड़ा करके मैं बढ़ूंगी, थोड़ा थोड़ा करके तुम बढ़ोगे, ठीक है। सो कल से डेमो क्लास में जरूर से आ जाओ, ठीक है। 4-5 डेज का आपके लिए डेमो क्लास है एंड उसके बाद ही मेरे पास रजिस्ट्रेशन कराना, जब दिल में तसल्ली हो जाए, ठीक है। मैं आपके संग आज क्या ले रही हूँ वो थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग मुझसे कह रहे हो आपने सीए करने का सोच लिया, राइट? हाँ या ना? ठीक है। एक रूल बस मेरी क्लास में ध्यान रखिएगा, फोन नहीं बजने चाहिए। फोन बजते ही मेरा दिमाग बजने लगता है, ठीक है। तो मेरे को बहुत माजा मजा सटकीली हो जाता है, तो मत करिएगा। फोन बस साइलेंट रखिएगा कल से भी, बाकी अदरवाइज मुझे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। मैंने आपके लिए कुछ तैयार किया है आपकी फर्स्ट क्लास के हिसाब से, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। और मैं कैसे पढ़ाती हूँ आपको उसका भी आइडिया थोड़ा थोड़ा लग जाएगा मेरे संग। हंसी हंसी में, खेल खेल में सारी चीजें हो जानी है, ठीक। ऑलराइट, सो पहली बात आपके लिए जो मैं लाई हूं, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। हाँ, पहली बात जो मैं आपके लिए लेके आई हूं वो है वाई चूज सीए। वो आप कर चुके हो, बट अभी क्या चेंजेस आ रहे हैं आई थिंक आपको नहीं पता होएगा। मेरे पास जितने इंक्वायरीज आए हैं, जितने आप लोग के पेरेंट्स आए हैं, प्लीज उन्हें भी ये बातें कन्वे कर दीजिएगा। आपके पास एक पेपर पेन टाइप का कुछ है क्या? अगर है तो प्लीज निकाल लीजिए, क्योंकि अगर कुछ नोट डाउन करना है, ऑफकोर्स ये फोटो तो नहीं बना पाओगे शायद भाई की, ठीक है ना, स्केचिंग तो इतनी अच्छी नहीं है, बट कुछ नोट डाउन करना हो तो आप प्लीज निकाल के रखिए, मांग लीजिए उधार में। हाँ, एक जना नोट डाउन कर लो यार। तेरे को इतना गुस्सा क्यों आ गया यार एकदम से इमीडिएट? क्या क्या हो गया भाई मेरे? चिल चिल चिल, कोई बात नहीं है, मैंने एकदम महसूस कर ली तेरी एकदम। हाँ, ऑलराइट, हाँ जी, रेडी? सुनिएगा, सिलेबस आपका नवंबर 23 तक, नवंबर भी गलत कह रही हूं मैं, इट शुड बी दिसंबर 23 तक चेंज नहीं हो रहा है। तो आप अगर जून में एग्जाम दे रहे हैं या आप दिसंबर वाला अटेम्प्ट दे रहे हैं, प्लीज नोट दिस, आपका फाउंडेशन का जो अभी कोर्स चल रहा है वही चलेगा। फ्रॉम May 24 ऑनवर्ड्स द सिलेबस विल चेंज। आपने कहा मैम प्रूफ दे दो हमें इस बात का, ये लो जी, मैं आपके लिए इंस्टीट्यूट की तरफ से जो नोटिफिकेशन है वो लेके आई हूं। नीचे पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। द ICAI-CA न्यू कोर्स विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम November 23 अटेम्प्ट एज कंफर्म्ड बाय द ICAI ऑफिशियल, सम जो भी उनका नाम है। सो जो लोग सोच रहे हैं कि नवंबर से दिसंबर से हमें नया सिलेबस पढ़ना है, पहले अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए, जो सेम टू सेम चली आ रही हैं चीजें वही चलती रहेंगी। एम आई क्लियर अबाउट इट? सेकेंड, आप इसे नवंबर अटेम्प्ट बोल देते हैं, कई लोग, कई टीचर्स, कई कोचिंग्स इसको नवंबर बोल देते हैं, बट दे एक्चुअली मीन दिसंबर अटेम्प्ट। आपके लास्ट जब भी एग्जाम्स हुए हैं, कोविड की वजह से थोड़े इफेक्टेड थे, पर एग्जाम्स दिसंबर में होंगे। लॉजिकल बात है, जून में एग्जाम्स हैं, 24, 26, 28 और 30 के एग्जाम्स हैं हमारे, राइट, जिनके एग्जाम्स उन्हें पता होना चाहिए। ऑब्वियसली ये नवंबर में अटेम्प्ट नहीं हो सकता, ये अटेम्प्ट आपका कभी जाएगा? दिसंबर में। पिछली बार जो दिसंबर में एग्जाम्स हुए थे वो 16, 18, 20 वाले उसमें हुए थे, सेम विल हैपन अभी भी। तो ये नवंबर की तैयारी हम नहीं कर रहे हैं, हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? दिसंबर की। सो इस साल के आखिर में अपन पेपर देने वाले हैं जो दिसंबर में बच्चे दे रहे हैं, जिनका जून है उनकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट सुनिएगा इंपॉर्टेंट बात। आपने कहा मैम क्या सीए टफ है, सीए कर पाएंगे, नहीं होएगा? मेरी बात सबसे पहले ये ध्यान से सुनिएगा, आज के डेट में आपको कुल मिला के 3.5 साल लगने हैं जब आप न्यू कोर्स में आ जाओगे। कह मैम हम तो न्यू कोर्स में है ही नहीं, हम तो फाउंडेशन में पुराने में, अभी आपने बोला क्या बोल रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा।
आप फाउंडेशन ओल्ड कोर्स में दे रहे हो December 23, ठीक है। अगले साल से जैसे ही आपका कोर्स चेंज होगा आप न्यू कोर्स में शिफ्ट कर दिए जाओगे। फाउंडेशन डन, आप इंटरमीडिएट में जब जाओगे तो वो 9 मंथ्स के बाद आप इंटरमीडिएट दे सकते हो, दैट इज November 24 आपका अटेम्प्ट आएगा। बट विथ न्यू कोर्स, अगर आप May 24 में दे रहे हो तो भी विथ न्यू कोर्स May 24 ऑनवर्ड्स नया है, एंड सब्जेक्ट्स घट के 8 से 6 होने वाले हैं। मैं आपको एक और अंदर की मस्त बात बताती हूँ, बिकॉज आई एम अ सीए, आई कैन टेल यू दैट, राइट। द फर्स्ट 2 or 3 अटेम्प्ट्स आर प्रैक्टिकली वेरी इजी जब भी सिलेबस चेंज होता है। ये ब्यूटी है। आप पुराने जितने भी अटेम्प्ट्स अगर एनालाइज करें, मैं तो 2-3 बार चेंज होते हुए सिलेबस देखा है, सो जो बिगनिंग के अटेम्प्ट्स होते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता इंस्टीट्यूट को क्या क्या टफ बना दे इनके लिए। किसी ने भी इतना पढ़ा नहीं होता है, कोचिंग्स इतनी बहुत वैसी नहीं होती हैं कि हाँ बिल्कुल नए क्वेश्चन ले आए, तो पेपर लाइट रहते हैं। So when you will be appearing in May 24 or November 24 as the case may be, it will be an easy thing to do. तो फाउंडेशन एक बार में निकालो ताकि इंटर हमारे आसान अटेम्प्ट पड़े। इस बात की वाउच गारंटी मैं कर रही हूँ कि आसान होती है चीजें, उसके बाद लेवल बढ़ता है, ठीक है। फॉलोड बाय दैट आपकी आर्टिकलशिप घट के 3 साल से होने वाली है 2 साल। कईयों को ये बात पता होगी, कईयों को ये बात नहीं पता होगी, मैं आपको बता रही हूँ। सो दैट मीन्स अगर लेट्स से आप December 23 में फाउंडेशन देते हैं, इंटरमीडिएट आप देंगे ऑब्वियसली November 24 में, और उसके 2 साल बाद दैट इज November 26 में आप बहुत इजीली कहीं ना कहीं दे देंगे सीए फाइनल। दैट मीन्स 23 में स्टार्ट किया, अप्रैल में, November 26 में खत्म हो रहा है, तो 4-5 महीने हटा के मोटा माटी 3.5 साल, मैक्सिमम 4 साल आप लगा लो। अगर आप कह रहे हो कि हाँ ठीक है एक बार में इतना है, तो उतने में कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे मस्त बात सुनिएगा, आप सीए करने घुसे तो चले आए हो, पता है आपको है नहीं, आप इतने ही मासूम हो अभी। ये इसकी मासूमियत देख रहे हो, आज से बहुत साल पहले थी, आपकी भी आज भी उतनी ही मासूमियत है। आपने कहा मैम क्यों, 4 साल में क्या फायदे का सौदा है 3.5 साल में। डू यू नो दैट बिकॉज ऑफ April 21 नोटिफिकेशन आपका सीए भद्दा सीए कोर्स आपका इक्वलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएशन है। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस? ठीक है, बाकियों को नहीं पता है। मेरे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, आपका अगर आप नॉर्मल बीकॉम करो, नॉर्मल बीकॉम कितने साल? 3 प्लस एमबीए करो, एमकॉम करो, कुछ और पोस्ट ग्रेजुएशन करो, कितने साल हो गए? 5 साल, ठीक है। और कितने के आदमी बनोगे बीकॉम और एमबीए करने के बाद? कह रहे हैं बहुत ज्यादा के तो नहीं बन पाएंगे हम, ठीक है। और खर्चा घर वालों का अलग। कौन सा एमबीए कॉलेज सस्ता है बता दो, कौन सा एमबीए कॉलेज सस्ता है? सीए कर रहे हो, एक बार में निकाल रहे हो, 3.5 साल में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री मिल रहा है। कह रहे हैं मैम आपको पक्का पता है? कंफर्म्ड, बिकॉज आई एम परस्यूइंग पीएचडी एंड आई एम नॉट अ पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम जस्ट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी, सो दैट इज व्हाई आई हैव गॉट दैट बेनिफिट। तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे 3.5 साल में। जो आसपास वाले आपके सीयूईटी देने जा रहे हैं ना, 3 साल तो ग्रेजुएशन का ही निकलेगा, फिर 3 साल बाद सोच रहे होंगे कि क्या करना है, और तुम अपने आखिरी के 6 महीने में होगे सीए फाइनल के, और तुम्हें पता है लाइफ सॉर्टेड है इसके बाद। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सीयूईटी एंड सीए। तो जो लोग भग रहे हैं ना अभी सीयूईटी के पीछे, दिक्कतें हैं। आपने कहा ठीक है हम तो आ गए हैं सीए में, अब आगे बताओ। आपको कुछ नहीं करना है, फटाफट जल्दी से एकदम भाग चलो, फटाफट चले जाओ, ठीक है। कहाँ जाना है आपको? आईसीआई, और भाग के एक्चुअली लिटरली नहीं जाना है, आपने को रजिस्टर कराना है, ठीक है। कितने लोगों ने रजिस्टर करा लिया है? वेरी गुड। कितने लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है? कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं थोड़ा सा मैं बता रही हूँ, उसके बाद हमारे पास एक स्टूडेंट है वो आपको और हेल्प कर देंगे टेक्निकलिटीज के संग। आपको कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन जाना है और सिर्फ गूगल पे सर्च करके डालना है हाउ टू रजिस्टर फॉर सीए फाउंडेशन। यही तो करते हो तुम गूगल पे, हाउ टू गो टू नवनी भारतीय क्लासेस, हाउ टू ब्रिंग डोमिनोज फूड, वो तो तुम्हें आता है, खैर फूड तो तुम्हारे घर में यूं ही आ जाता है ना। हाउ टू रजिस्टर फॉर सीए फाउंडेशन पे जाते ही आपका सबसे पहले ये पेज आएगा, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया लिखा है ना, इसी पे जाइएगा। आगे के जितने एडवर्टीजमेंट दे रखे हैं इन सब पे मत चले जाइएगा। आईसीएआई ही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, एंड ये एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने भरना है, ठीक। ये इस तरीके का खुल जाएगा, और जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे आप भरते जाएंगे एंड जनरेट ओटीपी कर लेंगे अपने मोबाइल पे।
फॉलोड बाय दैट एक पोर्टल खुलेगा SSP पोर्टल करके, ठीक है, सेल्फ सर्विस पोर्टल करके, उस पे आपका पूरा बाकी के डिटेल्स जाएंगे। आई होप आई एम क्लियर टू यू। आपको अभी आज क्या करना है, घर जाके ये जाना, हाउ टू रजिस्टर CA फाउंडेशन डालना, ये वाला पेज भर लेना और OTP जनरेट कर लेना। फिर उसके बाद लॉग इन, पासवर्ड और वो सारी चीजें, अभी वो बच्चा आएगा आपको एंड ही विल हेल्प यू आउट मोर। एम आई मेकिंग सेंस? ये रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कराना है। कह रहे हैं मैम कब तक करा लें हम? ये देख लीजिए, आपके दिसंबर तक के लिए 1 जुलाई लास्ट डेट है, और जून के लिए जो होता है वो आपका अभी है नहीं, वो 1 जनवरी लास्ट डेट होती है। प्लीज 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 ये रजिस्ट्रेशन आप अप्रैल में ही करा लीजिए। पूछे क्यों? बुक्स कैसे आएंगे? बुक्स नहीं आएंगे तो अपन पढ़ेंगे कैसे? मैं थोड़े टाइम आपको शीट्स नोट्स देके काम चला लूंगी, PDF से चला लूंगी, बट इवेंचुअली प्रैक्टिस के लिए चाहिए होंगे ना बुक्स, तो प्लीज रजिस्टर जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है। एक और बात, आप मुझसे सिर्फ सुनने नहीं आए हो, ऑब्वियस बात है, फर्स्ट डे आई नो आप थोड़े शर्मीले हो, थोड़ा जज कर रहे हो, थोड़े डरे हुए हो, कह रहे हैं क्या करना है, समझ नहीं आ रहा, अभी तो हम डेमो खेलेंगे, बट अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन माय क्लास, ठीक है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर क्लास। ऑल राइट, डन। बोर्ड एग्जाम्स आप ऑलरेडी दे चुके हो मेरे ख्याल से। भाई मेरे एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो, जो भी लोग जल्दी में हैं, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ये स्पेशली जो बच्चे जून के लिए भगे भगे जा रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी अभी तैयारी नहीं स्टार्ट हुई है अप्रैल तक भी, प्लीज सोच समझ के दीजिएगा जून का अटेम्प्ट। अगर आपके पास मैथ्स थी, आप सोच सकते हैं देने के। अगर आप नॉन मैथ्स वाले या आप बिल्कुल साइंस बैकग्राउंड वाले आ रहे हैं, तो प्लीज मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जल्दबाजी का काम मत करिएगा। आपको ही पता है मैगी भी 2 मिनट में नहीं पकती, तो फाउंडेशन का कोर्स 2 महीने में कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो दिसंबर के लिए आराम से तैयारी करके दीजिए, सेम इंटर एंड फाइनल में अपने अच्छे से तमीज से तैयारी करके दीजिएगा। बिना तैयारी के फिर फायदा नहीं है, फिर वो फेल होने का ठप्पा लगेगा, ठीक है। अपने को तो कोई जल्दी में तो नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है, गुड इनफ। ये मैंने आपको ले लिया आपके साथ। CA इंटर, CA फाइनल, आप बन गए CA, एकदम हॉट एंड हैपनिंग, ठीक है। बच्चे से आए हो ना, अभी 4 साल बाद देखना कैसे लगोगे एकदम, ठीक है ना, एकदम पड़ाका। ऑल राइट, सॉर्टेड विद दिस। इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हो? नहीं, शाहिद के बारे में नहीं, CA के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो बताओ। रजिस्ट्रेशन अभी मैं बताती हूँ आपको। हाँ बोल बेटा। फाउंडेशन 4 एग्जाम्स हैं, और बाद में भी कोर्स के चेंज होने के बाद भी 4 ही रहेंगे, ठीक है। परसेंटेज पासिंग चेंज हो जाएगा। अभी आपका पासिंग परसेंटेज कितना है? मिनिमम 40 इन एवरी सब्जेक्ट, ओवरऑल टोटल 200। दैट मीन्स बता देती हूँ मैं आपको, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स एंड मैंने पूरे नाम नहीं लिखे हैं, इको, ठीक है। ये 4 कोर सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है। सुन लीजिए बेटा, इधर आपका अकाउंट 100 नंबर का, लॉ 100 नंबर का, मैथ 100 नंबर का, इको 100 नंबर का, टोटल बनता है 400। 3 आवर्स का पेपर, 3 आवर्स का पेपर, 2 आवर्स का पेपर, 2 आवर्स का पेपर, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव +1 फॉर करेक्ट मार्क, -0.25 फॉर नेगेटिव। बोले तो 1 नंबर चला जाएगा अगर 4 गलत करके बैठे हुए हो तो। सिंपल है, मैं ज्यादा मैथ्स तो नहीं लगी है आपको, बिना मैथ्स के भी हो तो भी समझ में आएगा, ठीक है। अभी ओवरऑल चाहिए आपको 200 नंबर, और पर सब्जेक्ट मिनिमम चाहिए 40। बोले तो अकाउंट्स में 40, लॉ में 60, मैथ्स में 40, इको में 60। आप पास हैं, आपका टोटल बन गया 200। हाउएवर अगर आपके आए 50, 50, 50, 40, मरे 190, आप फेल हैं चारों सब्जेक्ट्स में, ठीक है। यू गेट इट। तो मिनिमम, अगला एग्जांपल, आपके आए अकाउंट्स में 30, लॉ में 60, मैथ्स में 50, कम हो गए, मैथ्स में 60 और इको में भी 60, टोटल हो गया 210, परंतु आप फेल हैं क्योंकि आप अकाउंट्स में फेल हैं, ठीक है। सो फाउंडेशन में कोई भी पेपर एग्जेम्पशन में नहीं आता, लाइक ऐसा नहीं है कि एक पेपर कम देना पड़ेगा। अगर आप पास हैं तो पूरे पास हैं, अगर आप फेल हैं तो पूरे फेल हैं। और हमें ये इतनी नेगेटिविटी फैलानी क्यों है? हमारा तो टारगेट ये है और ये वाला ब्लॉक है। हमें क्या मतलब इस सबसे? सोच ही क्यों रहे हो बुरा? जिंदगी में पहले दिन ही बुरा सोचना है क्या? ठीक है, ये सब कुछ नहीं, पास होना है और हर हाल में होना है। मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, कोचिंग आएंगे, अच्छे से करेंगे, कहीं को नहीं होंगे। सॉर्टेड है। अभी इसमें कोई और डाउट?
मस्त, डन। आगे, ये आपके लिए एक ल्यूक्रेटिव ऑफर। आप सीए करने के बाद क्या क्या कर सकते हो, मैंने रिजल्ट्स यहाँ पे उन्हीं बच्चों के लगाए हुए हैं जो पास हो गए हैं और सीए बन गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे यहाँ के दोनों बच्चे नवंबर 19 सीए इंटरमीडिएट के, फाउंडेशन के नहीं कह रही हूँ, इंटरमीडिएट के रैंक होल्डर्स हैं। ऑल इंडिया रैंक 11 और ऑल इंडिया रैंक 23। आप नंबर देखो इनके लॉ के 70-80 नंबर है। इस बच्चे ने गोपाल जो है, इसने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, ठीक है, शहर में अपने आगरा में ही। एंड ये भैया जो है ये जॉब पे चले गए हैं। एंड राइट नाउ ही हैज गॉट अ पैकेज ऑफ, अभी का पैकेज बता रही हूँ, 23 लाख पर एनम। आईटीसी, आईटीसी मुगल वाले उठा के इनको लेके गए, समझ गए आईटीसी वाले कौन है? 23 लाख का बिगनिंग का पैकेज। समझ पा रहे हो कितने पैसे हो गए? अरे मैम बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है ना। और ये तुम्हारे हैं अपने, माँ बाप से नहीं मांगने, उन पे तो और लुटाने हैं कि मम्मी पापा चलो हम चल रहे हैं। सो यू कैन हैव योर चॉइसेस, ठीक है। तीसरा चॉइस इसे आप जानते हो इस औरत को, ठीक है, तो आप अपना टीचिंग कोचिंग भी कर सकते हो। इन दोनों को जानते हो कौन है? अरे हाय, क्या शार्क टैंक नहीं देख के आए हो जिंदगी में? कच्छो नहीं किया, मेरे क्लास में आया तो शार्क टैंक देखे बिना बताना, ठीक है। आपने अभी हैव हु, अमन गुप्ता एंड नमिता थापर। Aman Gupta is the CMO of both, and Namita is of pharmaceuticals. She's also known as Pharma. ठीक है, they are the sharks of Shark Tank season 1 and 2. They both are chartered accountants. Both of them. Imagine उन 5-6 लोगों में 2 जने सीए बैठते हैं। तो अगर आप अपना कल को बिजनेस भी खोलना चाहते हो, कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो, why not? And do you know her? She is a very popular YouTuber. आज सर्च करिएगा जाके, CA रचना रानाडे, and she provides a lot of free YouTube videos about stock market. बच्चों को सिखाती हैं वो बेसिकली, एंड कई सारे इनके फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स पड़े हुए। शी इज अ वेरी पॉपुलर स्टार एंड शी इज वेरी यंग एज यू कैन सी। यूट्यूबर, टिकटॉकर जो आप आजकल बनते हो ना, टिकटॉकर पे वीडियो लगा दिया, गाना लगा दिया, वो सब भी कर सकते हो। मस्त पैसे हैं, कहीं नहीं जा रहा है, कुछ भी कर सकते हो सीए करने के बाद। मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल्स दिखा दिए हैं, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ रही हूं मैं आपके साथ। आई डिडंट चूज मैथ्स इन क्लास 11th 12th। कितने लोग हैं हमारे पास जिनके पास मैथ्स नहीं है? इज दैट अ प्रॉब्लम? नहीं, ठीक है। क्यों? मैंने आपके लिए रिजल्ट्स जॉट डाउन करे हैं, मैं आपको बताऊं। ये आज मैं मॉर्निंग में कर रही थी, मैं बहुत जल्दी में थी, सो मैं पूरी लिस्ट तैयार नहीं कर पाई हूँ, आपको इनकम्प्लीट दिख रही होगी। ये हमारे के दिसंबर 22 के स्टूडेंट्स हैं, अभी के फाउंडेशन के, जिन्होंने मैथ्स क्लियर किया है। आप और ऑफकोर्स फाउंडेशन क्लियर किया है। और भाई मेरे, ये जो ऊपर के 3 बच्चे दिख रहे हैं ना, सार्थक, संभव और तुषार, ये तीनों 300+ स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि नहीं 300 से ऊपर आ ही नहीं सकते क्योंकि हम पे मैथ्स नहीं थी, मैथ्स तो है, तो वो अच्छी बात है ही। जिनके पास मैथ्स नहीं है, ये आपके सामने लाइव एग्जांपल्स हैं, 309, 305 और 303 इनके नंबर आए हैं। इमेजिन, इमेजिन। सो डोंट थिंक दैट मैथ्स नहीं है तो क्या होएगा। ये सब बच्चे जो हैं, ये सब बच्चे ऐसे रोते पीटते आए थे कि हम पे मैथ्स नहीं है, क्या होगा, कैसे नहीं होएगा, होएगा, सब पास है। और मैं आपको बता दूं यार, जिसके पास मैथ्स है उसके लिए तो करना आसान है ही, जिसके पास मैथ्स नहीं है उसके लिए चैलेंज कम, हमारे लिए चैलेंज ज़्यादा है। एंड आर सर, सौरभ सर इज वेरी वेरी कंफर्टेबल इन मेकिंग यू पीपल कंफर्टेबल। क्या हो यार, और मैथ्स करते हैं, ठीक है। और जिनके पास एक आध के पास अकाउंट्स नहीं है, उनके लिए हमारे अकाउंट्स के सर मस्त, और इको की मैम मस्त, वो करा देंगी, चिंता न को करना। आई थिंक और कोई बच्चा साइंस बैकग्राउंड का नहीं है ना, ठीक है, सॉर्टेड, डन है। तो ये मत सोचना कि मैथ्स के, ये लाइव दिखा रही हूँ मैं आपको, जिनके पास मैथ्स, इनकी फोटो आंखों में बसा लो, खींच लो, फोन में रखना, कहने अरे इन बच्चों का हुआ है, हमारा भी होएगा, ठीक है, होएगा और जरूर होएगा, राइट, ठीक है, डन। और कोई सवाल यहाँ पे? आगे बढ़ जाऊँ मैं आपके साथ, ठीक है। व्हाट टू डू ऑफ दुनिया के लोग, लोग क्या कहेंगे? लोगों का काम है कहना। मेरी आप में से कईयों से, कई पेरेंट्स से, आपके ब्रदर सिस्टर से बात हुई है, एंड कितने लोगों को ऑलरेडी सुनने को मिल गया है सीए बहुत टफ है। आई थिंक एवरीबडी शुड से यस इन दैट, राइट? क्या जवाब देते हो? ऐसे ऐसे सवाल आने स्टार्ट हो रहे होंगे, सीए नहीं हो रही है तो अकाउंटिंग कर लो, काम कर लो, ठीक है, आपको खौफ, ठीक है ना, अशनीर भाई हमारे, ठीक है। और ये वही लोग हैं
तो अपने को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है ऐसे लोगों की, ठीक है। आपने अगर अपना मन बना लिया है, प्लीज़ प्लीज़ लिसन टू मी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आसपास वाले लोग यार, बहुत सारे लोग होंगे जो आपको नेगेटिविटी देंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि यार ये अच्छा नहीं है, आप अपने संग सही नहीं कर रहे हो, आपने कोचिंग सही नहीं चुनी है, सीए बहुत टफ है, आप कर नहीं पाओगे। आपको आपके पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करेंगे और उनका प्रेशर शायद आपके ऊपर आएगा। प्लीज लिसन टू मी, आई हैव ऑल्सो बीन अ वेरी नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट लाइक एनीबडी एल्स, ठीक है। माई हस्बैंड हैज बीन फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड एंड ही हैज completed his CA. I have completed my CA. I have completed my CS. I have a simple फंडा। अगर आपने सोच लिया है तो बस उस पर अब चिपके रहना है, घबराना नहीं है और कुछ नहीं सोचना है। एक बात बताना, जहाज कब डूबता है? जहाज कब डूबता है? जब उसमें पानी भर जाता है। और जबकि ऐसा देखा जाए तो पानी उसके आसपास हमेशा ही, तो ये नेगेटिविटी को आसपास रहने दो, अंदर मत जाने दो। ये जब आपको अंदर लेके जाएगा ना, आपको डुबाएगा। आपने अगर सोच लिया है, आपका दिल आ गया है किसी चीज पे, हाँ यार यह करना है, हाँ यार ये पढ़ना है, हाँ ऐसे चल रहे हैं, बस फिर उस पर चिपके रहना, डाउट मत रखना अपने ऊपर। और कोई बक रहा है बकने दो, सब अपने आप लाइन पे आ जाएंगे जिस दिन आप सीए बन जाओगे। और तब तक ऐसे सवालों को हमें बिल्कुल अवॉइड मार के चलना है। हमें नहीं, मतलब हमें क्यों देना है जवाब? कह रहे मैम वो फिर शादी में पूछते हैं, खाओ पियो प्लेट में अपने गोलगप्पे रखो, निकलो यार, तुम्हें सबको जवाब देने की जरूरत नहीं है। सो स्टॉप वरिंग, स्टॉप बीइंग इरिटेटेड, स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ। यू हैव कम टू अ वेरी वेरी नोबल प्रोफेशन। पैसे नहीं है सिर्फ, बहुत इज्जत है यार। मतलब व्हेन जिसके आगे 2 ये लेटर लग जाते हैं ना सीए, वो आदमी अपने आप ऊपर हो जाता है। कहते यार इसने तो पढ़ाई करी होगी, भले उसे कुछ नहीं आता हो, पर आदमी अंदर से ये सोच लेता है। और पता है इतने दुनिया में झूठे लोग घूम रहे हैं, दे क्लेम themselves टू बी सीए। क्योंकि आप समझो, कोई क्लेम तभी कोई चीज करेगा जब वो वाली चीज कितनी बड़ी होगी और उस इंसान ने अचीव नहीं कर पाया होगा, ठीक है। सो दैट्स ओके, जस्ट स्टिक टू योर प्लान वॉट एवर यू हैव डिसाइडेड, ठीक है। घबराओगे तो नहीं, ठीक है। लास्ट एक बात, चलो ये वाली बात तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई है। 3 N याद रखना, ठीक है। आज लेके जा रहे हो, ये टेक अवे आज का अमूल नुस्खा है, ठीक है। पहला N, नंबर कितने चाहिए? 50-50। हर सब्जेक्ट में मिनिमम कितने? 40-40। मैं 2 तरीके की बातें करूंगी, सुनना। एक, जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं तो पढ़ता ही था स्कूल में या पढ़ती थी, ठीक है, आप टेंशन मत लो। आप फोकस ये करो कि मेरे को 348 नंबर 348 का स्कोर पार करना है, बिकॉज दैट इज द हाईएस्ट स्कोर इन आगरा फ्रॉम आवर सेंटर and that is also the 4th highest score in all over India. 354 is the highest, followed by that बीच में और हो गए, and then we have 348 तनिष सचदेवा। आपको उसका स्कोर पार करना है, जिन लोगों ने ये सोचा हुआ है। और जिनको किसी सब्जेक्ट में घबराहट होती है, कह रहे हैं यार छोड़ो यार, हमें कौन सी रैंक लानी है, हमें सिर्फ सीए बनवा दो बस, मैम इतना करा दो। आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए, कोई सब्जेक्ट अगर कमजोर है, हल्का सा आपके मन में घबराहट है किसी को लेके, लेट्स से मैथ्स का आपको हुआ है, लेट्स से, ठीक है, वो भी निकलेगा बट अभी है, किसी दूसरे सब्जेक्ट को अपनी पकड़ बनाओ, अपना फोटे बनाओ। अगर मैथ्स कमजोर है तो लॉ में ऐसा ताबड़तोड़ वार करो कि भाई साहब एग्जामिनर भी कहे क्या लिख के आया है यार ये बच्चा, इसे तो सब आता है। सेक्शंस याद कराने की जिम्मेदारी मेरी, कल से ही स्टार्ट हो जाएगा। केस स्टडीज याद कराने की जिम्मेदारी मेरी, प्रोविजन याद कराने की जिम्मेदारी मेरी, लिखवाने की प्रैक्टिस कराने की जिम्मेदारी मेरी। आपको बस स्टेप बाय स्टेप चीजें फॉलो करनी है। क्या हम कर सकते हैं? इतना तो हम कर सकते हैं, है कि नहीं है? बस इतना करना है। अगर आपको लग रहा है कि यार अकाउंट्स का एक क्वेश्चन अटक गया, इको के 10 क्वेश्चन करके दिखाओ कि भाई साहब मार के दिखा दे कोई हमें। इको में 95, 96, 98 मार्क्स लाना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, बिकॉज इको इज इजी। बुक पढ़ोगे, स्टडी मटेरियल भाई साहब याद कर लेनी है कुछ चीजें, तो एग्जाम में सेम टू सेम छपी छपाई आ रही है। मैं गारंटी कर रही हूं आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो 348 का स्कोर ऊपर पार करो, या फिर ये सोच के चलो कि भाई साहब हर हाल में पास होना ही होना है। अगर किसी में थोड़ा डर लग रहा है ना आपको, अरे और नहीं डर लग रहा है 40 आ गए 50 आ जाएंगे, क्या क्या होगा भाई साहब, दूसरा सब्जेक्ट वो होना चाहिए आने की, ठीक है यार 70 आ रहे हैं उसमें 40 ले आएंगे, पास तो होंगे ही होंगे। दैट कॉन्फिडेंस लेवल विल कम वंस यू विल स्टार्ट स्टडी, ठीक है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू, राइट। पहला एंड डन, नंबर्स पे फोकस रखना है। दूसरा जो मैंने आपसे कहा, दूसरों की ना को हाँ में बदलना है,
लोगों का विश्वास आपके ऊपर आएगा, आपने हौसला रखना है। अगर आज आपसे अकाउंट्स का एक क्वेश्चन नहीं हुआ, हार नहीं माननी ना, ये नहीं आता मुझे ये नहीं बोलना। कैसे नहीं आएगा? 4 बार आएगा, करने के बाद सर को पकड़ लो, सर जाने नहीं देना है। लास्ट टाइम बच्चे ये करते थे कि जैसे 4-5 बच्चों का, बिकॉज कोविड वाले बच्चे आए थे बेटा, एंड उस टाइम पे उन्होंने स्कूलिंग बहुत अच्छे से नहीं करी थी। आप लोगों ने तो फिर भी 12th पढ़ के दिया है। दे हैडंट प्रिपेयर्ड 11th एंड 12th बहुत ज्यादा। भाई साहब दे डिड दिस, रोज क्लास के बाद आधे आधे घंटे रुकते थे, सर ये क्वेश्चन फिर से बता दो यार प्लीज। और हर सर ने, हर मैम ने बार बार बताया है, टेस्ट दो, रेगुलर दो। नहीं टेस्ट नहीं देंगे ना, कैसे बोल दिया? कम नंबर आन दो। आज आप आए हो क्विज के लिए, सोचो कितनी बड़ी बात है। कल आपको नए बहुत सारे बच्चे दिखेंगे, पर उनको डर लग रहा था टेस्ट देने में, क्विज देने में। मैंने कौन सा आपको जज करना है? मैं तो यहाँ पैसे बांटने के लिए बैठी हुई हूँ, ले लो। मैं कौन सा एंट्रेंस टेस्ट ले रही हूँ? मैंने तो सबको बैठाना है, जितनी सीट से उतने को तो बैठाई लूंगी। तो फिर चिंता नहीं, ना नहीं, हाँ। सीए करेंगे? हाँ हाँ नहीं आवाज आ रही है, हाँ। सीए करेंगे? पास होंगे? सबका मुंह बंद करके दिखाएंगे? ये चाहिए मेरे को, और ये सब हासिल करने के लिए नालायकों मैं कल मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगी, आज मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया नहीं है। आया हो, मैं बता रही हूँ, एक बात का कॉन्फिडेंस दे रही हूँ। पास हो गए आप, ऑफकोर्स अपनी मेहनत से पास हो गए किसी भी कोचिंग पर, ठीक है। पर एक जो कॉन्फिडेंस है, एक जो आपके अंदर पॉजिटिविटी है, ये लाने का काम मेरा है। आई शेयर सर्टेन एक्सपीरियंसेस विद यू टुमारो, कल के लिए आप कुछ रखते हैं, है ना। आई शेयर सर्टेन एक्सपीरियंसेस एंड व्हाई हैव आई कम टू दिस प्रोफेशन एंड व्हाई एम आई विद यू पीपल, ठीक है। सो टेंशन नको करो, ठीक है, अपन बैठे। सो 3 चीजें, नंबर पे फोकस, दूसरों की ना पे हमें फर्क नहीं पड़ना है, करते रहो, कहते रहो, हमने तो सोच रखी है। और तीसरा, ऑफकोर्स आप मेरे पास आ रहे हो, तो ये मोटिवेशन आपको रोज मिलेगा, 10 मिनट का मोटिवेशन, ठीक है। सैटरडे लास्ट बात आपके संग में एक लेना चाहती हूँ यार, बीकॉम नेसेसरी है क्या? ये एक बहुत मेजर सवाल है आपके मन में। बीकॉम नेसेसरी है, पूछो क्यों? अरे यार तुम बड़े ढीले लोग हो, तुम पे पॉकेट है क्या? पॉकेट है? चेक कर लो पॉकेट है, कल से अपनी पॉकेटों में भर के लाना। कह रहे हैं क्या? क्यों? मेरे क्लास में लॉ में आ रहे हो और क्यों नहीं लाओगे लॉजिक? क्यों लेके आना? बीकॉम करना नेसेसरी है भैया। मेरे बच्चों 12th में कैसे आए हो? कह रहे हम 10th पास करके। और बड़ी ऑब्वियस बात है, 10th की अगर मार्कशीट नहीं है तो 12th में बैठने देंगे क्या? तो सीए जब मैंने कही बिगिनिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर है, तो बिना ग्रेजुएशन के कैसे? 12th करें मैम, हमने 12th दी थी, फिर सीए कर लिया तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया। कह रहे बीच का ग्रेजुएशन कहाँ? एक वाहियात, नकली, फेक नहीं, फेक ज्यादा वर्ड हो गया, सस्ती, डमी, हमें एक ग्रेजुएशन की डिग्री बीकॉम की चाहिए। बीकॉम या बीएससी साइंस वाले बच्चे एक आध कर रहे हो, मुझे लगता है कुछ क्लैश आएगा इसमें, आप प्लीज एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। इंस्टीट्यूट बीकॉम और बीबीए अलाउ करता है, बीएससी का मुझे आइडिया ही नहीं है। पहला केस आया है, हम भी इस पे केस स्टडी करेंगे, ठीक है। बीकॉम करना जरूरी है। कह रहे हैं मैम कभी करना है? सीयूईटी भर के? नहीं, सीयूईटी के चक्कर में आप मत पड़िए, आपने भर दिया है तो दे आना, बट उस चक्कर में मत पड़िए। सेंट जॉन्स के, आरबीएस के और इग्नू के फॉर्म्स आएंगे। इग्नू आपको पता होगा शायद, डिस्टेंस है और इससे हमारा डिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारे शहर में है, ठीक है। आप ये कर सकते हैं जैसे आप चाहें। इग्नू के एग्जाम्स सेमेस्टर वाइज 2 सेमेस्टर्स में होते हैं एंड सेंट जॉन्स आरबीएस के साल में 1 बार होते हैं। जाना कहीं नहीं पड़ता, प्रेशर किसी चीज का नहीं लेना। सीए फाउंडेशन और इंटर में ही आपकी इतनी पढ़ाई हो जाएगी कि आपका ये एग्जाम देना बहुत हलवा हो जाएगा। कह रहे हैं मैम आपने भी ऐसे ही दिया है? सच बता दूं, मैं सेंट जॉन्स की ही पढ़ी हुई हूँ, पढ़ी हुई नहीं पास हुई हूँ, पढ़ता तो कोई नहीं है वहाँ पे, ठीक है। मुझे ये भी नहीं पता होता एग्जाम से पहले क्या एग्जाम हॉल में क्या काय चीज का पेपर है। आसपास वालों से पूछ रहे होते थे, फिर उसमें बीच में गाना याद आया, फिर उस जमाने में याद आ जाते थे, गाना याद आया, भर के आ गए। सब में पास हुई हूँ, सब में, जब मतलब ऑलवेज, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। इग्नू करना बीकॉम करना मैंडेटरी है। मैम इसके फॉर्म्स कब आएंगे बेटा? ये फॉर्म्स आएंगे मई जून में, इसका इंटीमेशन आपको मैं दे दूंगी। आईसीआई का रजिस्ट्रेशन का मैंने आपको इंटीमेशन दे दिया है, और एक एग्जाम फॉर्म और अलग से जाता है। दिसंबर एग्जाम के लिए सितंबर एंड अक्टूबर बिगिनिंग में जाएगा,
जून वालों का ऑलरेडी भर चुका है ना। सो वो एग्जाम फॉर्म भरवाने की भी मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको रिमाइंडर दे दूंगी। खर्चा आपने करना है, फॉर्म आपने भरना है, रिमाइंडर मेरी तरफ से आएगा कि किसी का एग्जाम ना छूट जाए। ठीक है, ये बातें थी, 5 बातें मेरे पास आपसे आज करने के लिए। आई थिंक थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई होगी, सबको सारी बातें नहीं पता थी तो अभी। हाँ जी सर। सर वैल्यू इज इक्वल्स टू एवरीथिंग इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्यों कह रही हूँ ये बात? यार आपका मेन फोकस सीए है, ठीक है। अगर आप मुझसे कह रहे हो बीकॉम मैम हम एमबीए पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल सजेशन नहीं दूंगी कि आप इनमें से कोई भी कॉलेज से करो। बट मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपका मेन कोर चीज जो है वो सीए रहेगी। और आप क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन मिलेगा तो ग्रेजुएशन का एक डिग्री टाइप का चाहिए है, और वो लगाने के हिसाब से चाहिए आपको कहीं पर, तो आप किसी से भी कर लो, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। द वैल्यू इज सेम, द वैल्यू इज 0 इन माई आइज। इफ यू थिंक दैट ग्रेजुएशन का डिग्री लेके कहीं नौकरी मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा सर, कोई नहीं देगा। कह रहे कहाँ से आए हो? इग्नू से। कह रहे कहाँ से आए हो? सेंट जॉन से। ठीक है ना, कहाँ से आए हो? आरबीएस से। ठीक है ना, सब भगा देंगे। पर सीए हो, ठीक है ना, वैसा वाला हिसाब किताब रहेगा। तो ये एक साइड वो है करने के लिए, बिकॉज दिखाना पड़ेगा आपको ग्रेजुएशन का, अदरवाइज इसका कोई पर्पस नहीं है, पढ़ाई कुछ भी नहीं है। ठीक है, आई होप आई एम मेकिंग सेंस, राइट? और कोई सवाल आपके मन में? ठीक है, तो मजा आया, समझ में आया? ऑलराइट, सो टुमारो आई विल बी सीइंग यू पीपल शार्प at 9 AM and of course with the results and the cash prizes, right? अगर फिर भी कुछ रह गया है आपका मुझसे पूछना, बात करना, तो प्लीज क्लास के बाद रुक जाइएगा। आपके अगर कोई फ्रेंड्स अभी भी रह गए हैं जिनको यहाँ के बारे में नहीं पता है या इंटरेस्टेड है सीए करने में, प्लीज उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। 4 days का डेमो क्लास है, वो लोग डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। इज इट ओके विद अस? ऑलराइट, सो गुड लक, हैव अ ग्रेट डे टुडे एंड टुमारो आई विल बी सीइंग यू पीपल एट 9, राइट? चलो।